इंस्पेक्टर, आप इस वक्त यहाँ? आपके बेटे अंशुमन प्रजापति को हमने अटेम्प्ट टू रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। देखो, रास्ता मुझे पता है, लेकिन जगह का नाम नहीं पता। तुम चलती रहो, कंटिन्यू करो और मैं तुम्हें बताती रहूँ कि कहाँ जाना है। ठीक है, राइट। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इसकी चाल थी और इन सब में किसी अंदर वाले ने इसकी मदद की है। इंदर, आज सुबह से भाभी माँ की तबीयत खराब है, तो उन्हें अंश और लड़की वाली बात नहीं बताते हैं। वैसे भी ये मामला अभी तो खत्म हो ही गया है, तो उन्हें बता के खामखा उनका बीपी क्यों बढ़ा है। बस कह देंगे कि मीटिंग कैंसिल हो गई। जैसा आप ठीक समझे भैया। कौन है? कौन है? कौन हंस रहा है? क्या हुआ भाभी माँ, क्या हुआ? वहाँ कोई है, कोई कोई हंस रहा था। आप शांत हो जाए, शांत हो जाए भाभी माँ, शांत हो जाए। कोई है वहाँ पे। आप चलिए, हम लोग साथ में है ना, चलिए देखते हैं। नहीं जाते, हम तो हैं ना कोई है वहाँ पे। हम हैं आपके साथ, आइए। हम घबराइए नहीं, आइए, आइए। लता, सुमन, जल्दी आओ। आप थोड़ा आराम करेंगी ना तो अच्छा लगेगा। आइए। नहीं अग्रिम, देखिए भाभी माँ, कमरे में कोई नहीं। चलिए आइए, अब बैठिए, आइए। हमने देखा था, हमने अब बैठिए, अब बैठिए, बैठिए, आराम से बैठिए। क्या बात है इंदर? और भाभी माँ को क्या हुआ है? ये इतनी परेशान क्यों है? सुमन, भाभी माँ को लगा कि उनके कमरे में कोई है। फिर से? घनश्याम, घनश्याम जल्दी से पानी लाना। कोई है, हमारे कमरे में कोई है। नहीं भाभी माँ, कमरे में कोई नहीं। हमने उसकी हंसी की आवाज सुनी। हंस रहा था वो। कोई नहीं है भाभी माँ, देखिए ना आप, कोई नहीं। कैसे हो सकता है? वो हंस रहा था। यकीन करो, कमरे में कोई था। सब ठीक हो जाएगा भाभी माँ, आप पानी पीजिए। सच में कमरे में कोई नहीं था। नहीं भाभी माँ, कोई नहीं था। शायद इस सिस्टम से आवाज आ रही होगी। हम देखते। भाभी माँ, आप बैठिए, मैं चेक करके आता हूँ। हम देखते। हमने किसी की आवाज सुनी थी, हमने सुना था। आप आइए। पर ऐसे कैसे हो सकता है? रिलैक्स भाभी, रिलैक्स, आप आइए। हम सच में हमने उसकी आवाज सुनी। अब बैठिए, आप बैठिए। वो हंस रहा था। आप बैठिए। मुझे लगता है भाभी माँ, आपको वहम हो गया। आप बहुत परेशान हो गई हैं। मुझे लगता है कि आपको ऑफिस आना शुरू कर देना चाहिए। जगह बदलेगी तो आपको अच्छा लगे। नहीं अग्रिम, हम ऑफिस नहीं आ सकते। कुछ दिन हमें आराम करना होगा।
अभी माँ अगर आप ऑफिस नहीं आएंगी तो फिर वो नया वाला प्रोजेक्ट हैंडल कौन करेगा? इंदर, इन सब के बारे में हम कल बात कर लेंगे। भैया प्लीज, बात तो हमें अभी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी कल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। यार, मौके की नजाकत समझो। भैया प्लीज। मान संभालेगा इस प्रोजेक्ट को। बड़ी माँ आप ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं मान, कल से ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अंडर में होगा, तुम संभालोगे। लेकिन बड़ी माँ, पापा और चाचा के होते हुए मैं ये प्रोजेक्ट कैसे? मान, जिस तरह तुमने स्वर्ण भूमि का प्रोजेक्ट संभाला था ना, हमें यकीन है तुम बखूबी इस प्रोजेक्ट को भी संभालोगे। ठीक है बड़ी माँ, जैसी आपकी मर्जी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, कितने निपुण है इस घर के नौकर। भूख लगी नहीं, दूध लेकर आ गए। दीदी, ये हम भाभी माँ के लिए लेके जा रहे थे, उन्होंने खाना खाने से मना किया है, वो दूध पियेंगी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। दिमाग की गाड़ी जब से पटरी से उतरी है, बुढ़िया का मुंह चर 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 चल रहा है। वसुंधरा देवी, आपको दूध की नहीं, डिरक की जरूरत है। ए भैया सुनो। जी दीदी। ये आप अपनी भाभी माँ को दे दो, उनकी तबीयत खराब है ना, इसकी उनको ज्यादा जरूरत है, भूख लगी होगी। अरे अब मुंह का देख रहे हैं, जाइए जाइए। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। वसुंधरा जी वेलकम। पागलपन की दुनिया में अभी तक तो आपको सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, अब दिमाग सब बनाएगा कि सब वो भूल जाओगी। सड़क करके लाठी पड़ेगी और टूटने की आवाज भी नहीं आएगी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। अंश, अब बताओगे भी? क्या कर रहे हो आप? मुझे बहुत सारे काम करने हैं नीचे डिनर के लिए। भूमि, ये तुम्हारे बर्थडे का पहला सरप्राइज है, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम इसी के बारे में सोचो। ये दिया तो? हाँ भूमि, ये वही दिया है जो तुमने मेरे नाम का बनाया था। भूमि, कभी वक्त नहीं मिला तो कभी लफ्ज नहीं मिले, और कभी ऐसे हालात ही नहीं बने, लेकिन आज ये बिल्कुल सही वक्त है तुमसे ये कहने का। भूमि, हाय हाय हेलो।
लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। सॉरी मान, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में ना मैंने खीर बनाई थी। भूमि, ये लो बेटा, तुम दोनों मुंह मीठा कर लेना। थैंक्स माँ। अब मान, तुम जो कह रहे थे वो कह देना। अरे माँ, मैं तो बस तो क्या कह रहे थे आप? मैं तो बस ये कह रहा था कि अब हाँ, माँ ना खीर बहुत अच्छी बनाती है। थैंक यू बेटा। वैसे कैरी ऑन ना। माँ, नागिन मामी, लीजिए खीर खा लीजिए, मान की तरक्की की खुशी में बनी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, आप कैसे खाएंगी? आपका मुंह तो सुबह से सड़ा हुआ है ना। क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। सारा बिजनेस मान को तो चला गया है। अब क्योंकि आपका कोई बेटा नहीं है, इसीलिए ना अब सब कुछ आपके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे एक बात बोले, जैसे घर की बहू बेटी जैसी होती है, वैसे ही घर का दामाद बेटे जैसा भी तो होता है ना। आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? आते हैं। क्या हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों? आ जाओ। भाभी माँ, आपके लिए बड़ी भाभी ने दूध भिजवाया है। रख दो। जी। नहीं नहीं, हम इतने कमजोर नहीं पड़ सकते। हमें अपने आप को संभालना ही होगा। अपने डर के आगे हम ऐसे घुटने नहीं देख सकते। कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। हेलो हेलो, इंदर, अग्रिम। भाभी माँ, अग्रिम अग्रिम। भाभी माँ, संभालिए अपने आप को। क्या हुआ भाभी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी माँ? भाभी माँ शांत। अग्रिम अग्रिम, कोई हमें फोन पे परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है हमें। आप पहले शांत हो जाइए भाभी माँ। देखो, पता नहीं कौन था, हमने तो सिर्फ आवाज सुनी, हाथ में धमका रहा था। नहीं भाभी माँ,
पिछले 2 घंटे से आपके मोबाइल पर कोई फोन नहीं आया। नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने बात की। ठीक से देखो, अग्रिम फोन आया था, हमने खुद सुना था। देखो तो सही। नहीं भाभी माँ, कोई फोन नहीं आया है, आपको वहम हुआ होगा। ये अचानक बड़ी माँ को क्या हो रहा है? कहीं कोई इनकी दिमागी हालत पर असर तो नहीं करना चाहता? अरे काका, वो पानी भाभी माँ के कमरे में जाकर रख दीजिए। नहीं, कोई फोन था, वो हमें धमका रहा था। बड़ी माँ, आप अंदर चलिए। नहीं, हम कमरे में नहीं जाएंगे। तुम लोग हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ी माँ, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप अंदर कमरे में चलिए। पर भूमि, हमने खुद सुना था। ठीक है बड़ी माँ, आइए। अगले हमने सुना था। आइए। तुम लोग को यकीन क्यों नहीं आ रहा? हम देख लिया बिट्टो, हमारी छोटी सी गोली का कमाल। वसुंधरा देवी के दिमाग की खिड़कियां हिल गई हैं। पापा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ बेटा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो भाभी माँ इतनी घबरा गई हैं। जी, मैंने भी भाभी माँ को आज से पहले कभी इतना डरते हुए नहीं देखा। चश्मिश मामी, इसे पागलपन कहते हैं। पगला गई हैं वो। पागल? कौन पागल? हम पागल नहीं हैं। हम पागल नहीं हैं। ए भैया, हम पागल नहीं हैं। हमें मंदिर छोड़ दो। हमने कुछ नहीं किया। पागल नहीं हम। कोई पागल नहीं है दीदी, कोई पागल नहीं है, आप डरिए मत। हम पागल नहीं है। और पवित्रा, तुम जरा सोच समझ के बोला करो। हर समय तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? काहे? लता, दीदी को कमरे में ले जा। जी, आइए दीदी। बहन, हम पागल नहीं हैं। हम पागल नहीं हैं। पता नहीं क्या हो गया इस घर में। पापा, मेरी डॉक्टर से बात हो गई, वो पास में ही है, जल्दी आते होंगे। अच्छी बात है बेटा। शांत हो जाइए बड़ी माँ। बड़ी माँ किस फोन की बात कर रही थी? किसका फोन आया था इन्हें? अग्रिम, कुछ पता चला कौन था वो? नहीं भाभी। और मुझे क्यों फोन कर रहा था? नहीं, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? बड़ी माँ, 2-3 दिन से आपको बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर को बुलाया। एक बार डॉक्टर आपका अच्छे से चेकअप कर लेंगे तो सबको तसल्ली हो जाएगी। देखिए, शारीरिक रूप से ये बिल्कुल फिट है, पर स्ट्रेस लेवल इनका बहुत बढ़ चुका है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ये सो जाएंगे। पर अग्रिम जी, कम से कम 4-5 दिन तक इन्हें बेड रेस्ट लेना चाहिए और अगले कुछ दिनों तक इन्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस या थकान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी घनश्याम, डॉक्टर साहब को बात पूछो। भूमि बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाओ, भाभी माँ को आराम करने दो। जी। अग्रिम, जी भाभी माँ। श्रावण महीने की पूजा रखवानी है। लता, सुमन, भूमि, तुम तीनों पूजा का काम बांट लो। जी भाभी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। भाभी माँ, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
आप बस आराम कीजिए। और मान, जब तक हम ऑफिस आना शुरू नहीं करते, इस प्रोजेक्ट को तुम संभालोगे। देखो कोई गड़बड़ी ना हो। जी बड़ी माँ, अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। हाय बिटिया, सच्ची पूरा एक हफ्ता आराम। हाँ माई। यानी डॉक्टर को भी विश्वास हो गया कि वसुंधरा देवी पागल है। हाँ। वसुंधरा देवी, बड़ा शौक था ना दहाड़ने का। अब पिंजरे में पड़ी पड़ी दिल्ली की तरह मिमियाती रहो और फिर देखना हम आपके इस गुलिस्तान में क्या क्या गुल खिलाते हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। माई, ये तो बस एक छोटी सी चोट थी जो जगत माता को मिली। अभी रुको, असली झटका तो उसकी चहेती बहू सीता मैया को देना है।